हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 12। मतलब लास्ट चैप्टर है ये, एक्सरसाइज 12.1। इसके अंदर हमको एक डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या बोलता है कि एक सर्वे के अनुसार सर्वे किया गया, उसके अंदर हमको इलनेस मिली दैट रेट की, मतलब कि वुमेन्स की सबसे ज़्यादा डेथ क्यों होती है 15 से 44 के बीच में वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले देखो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सबसे ज़्यादा जब वो प्रेग्नेंट होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो होती है ना, वो 31.8% है। उसके बाद है न्यूरोसाइकेट्रिक्स कंडीशन, वो 25 है। इंजरीज वो 12.4 है। ये कार्डियोस कंडीशन वो 4.3 है। रेस्पिरेटरी कंडीशन वो 4.1 है। और अदर कोर्सेज में हमारा 22.0 है। तो ये हमको डाटा दिया गया और इसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए। सबसे पहले तो हमें इस डाटा को ना एक ग्राफ पे फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म करना बता देता हूँ। देखो कैसे फॉर्म होगा। ये ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ पे आज जल्दी समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, देखो ये हमारा एक ग्राफ आ गया। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला गया। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन फर्स्ट नंबर पे हमारा 38.8 है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिए गए। कैसे लिए गए देखो, मैंने नीचे 1 2 3 4 5 6 ले लिया। यहाँ मैंने 5 10 15 से लिया है ताकि मेरा ग्राफ इसमें आ जाए। अब मेरे को कितना बनाना है, अब मेरे को इसके अंदर बनाना है सबसे पहले 31.8। 31.8 का मतलब है बेसिकली वो मेरा यहाँ आएगा थोड़ा सा ऊपर। देखो अप्रोक्स में वैल्यू जाएगी, एग्जैक्ट नहीं जाएगी। ठीक है, ये मेरा आ गया 31.8। अब मेरे को स्केल तो मिला नहीं, लेकिन मैं अपने डी से ही लाइन खींच देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेन से बनाया, आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर बार। ठीक है, अब देखो आपको एक तो समझ में आ गया। मैं इस तरीके से करके और सारी मतलब बार बना के फिर आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ये देखो मैंने यहाँ पे सारे के सारे बार बना लिए। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये मेरे 6 के 6 पार्ट है। देखो सबसे पहले 31.8 था जो कि मैंने यहाँ बनाया 30 से थोड़ा सा ऊपर 31.8 पहला हो गया। दूसरा है मेरा 25.4 न्यूरो वाला, सॉरी आपको दिखानी 25.4। ठीक है, 25.4 थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है मेरा इंजरीज 12.4। ये रहा इंजरीज 10 से थोड़ा सा ऊपर, अप्रोक्स में वैल्यू जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा ये 4.3 कार्डियो वाला। तो ये मेरा 4.3 है। ठीक है, यहाँ पे बन गया। और ये 4.1 है, इससे थोड़ा सा डाउन। ठीक है, ये बन गया। और लास्ट वाला है मेरा 22 अदर कोर्सेज। तो 22 की वैल्यू मेरी यहाँ आ गई। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट होता है। अब देखो हमने इतना तो कर लिया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हमारे इसके अंदर कुछ आंसर्स हैं वो देने हैं। ठीक है, देखो ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर भी मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको, मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो देख के रोक के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है देखो, सबसे पहले देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के अंदर, वो मेरा काम हो गया। अब करेंगे हम इसका सेकंड आंसर। सेकंड आंसर क्या लिखा गया है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज वुमेन इलनेस एंड डेथ। सबसे बड़ा कंडीशन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ दे रखी है हमको, 31.8 है। कौन सी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड आंसर क्या बोलता है कि ट्राई फाइंड आउट द विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। मतलब आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम मतलब सेकंड वाला पूछा ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ मेडिसिन होता है। ठीक है, कितने निकालने हैं हमको, 2 फैक्टर्स, लैक ऑफ मेडिसिन हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ मतलब ये भी हो सकता है कि पुअरनेस भी हो सकता है, मतलब पैसा नहीं होता रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए, पता नहीं होता। ठीक है, और जो गांव की साइड पे रहते हैं उनको अच्छी नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, मेडिकल्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही आंसर लेने हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़,
मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम अगला लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज कह लो या अवेयरनेस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। हमने ये दो फैक्टर आपको दे दिए, ठीक है। यही चीज हमको इसके अंदर बतानी थी, ठीक है। मैं एक बार आपको और यहाँ पे मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।